क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, बारिश हुआ और 5 सेंटीमीटर पानी लग गया। पानी लगा कितना दूर? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल ऑन अ 2 हेक्टेयर फील्ड। तो हमको सर दिया हुआ है क्या, एरिया मालूम है सर, क्या मालूम है? 1 हेक्टेयर जो है ना वो होता है सर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो सर 2 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 20,000 मीटर स्क्वायर। तो सर हमको क्या पता है कि सर देखो ऐसे फिल लो, ऐसे फिल लो, जैसे हम लोग फिल ले रहे थे ना वैसे ही फिल लेंगे फिर से। 3D में लग जाता हूँ, 3D में लग जाओ, 3D में ये आ जाओ। देखो हुआ क्या कि सर बारिश हुआ और 2 हेक्टेयर में है ना, 2 हेक्टेयर में इतना पानी जम गया, इतना पानी जम गया, मतलब मोटा पानी लग गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है। मतलब इतना मोटा पानी लग गया चारों तरफ, 5 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। तो तुमको एरिया पता है और हाइट पता है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू हाइट निकलता है ना। वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू हाइट। तो सर रेनफॉल रिकॉर्डेड क्या क्या है, व्हाट इज गिवन सर, गिवन क्या है, रेनफॉल कितना रिकॉर्ड हुआ है। रेनफॉल देखो ना, रेनफॉल जो है ना रिकॉर्ड हो जाता है, कितना हुआ है, ये हुआ है सर, ये हुआ है सर 2 नहीं 5 सेंटीमीटर ना। रेनफॉल रिकॉर्डेड, डी रिकॉर्डेड बराबर हाउ मच सर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं 2 हेक्टेयर में कितना, 20,000 मीटर स्क्वायर। तो सर ये तो मीटर स्क्वायर में, इसको भी कर लेते हैं ना, ताकि सर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो नंबर और बड़ा हो जाएगा नहीं, तो इसको कर लेते हैं मीटर में कन्वर्ट। तो क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर क्या करोगे बताओ, 100 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना होगा, 0.05 वाट मीटर, मीटर राइट, हो गया हमारा मीटर। चलो देयरफॉर, अच्छा एरिया कवर्ड इन क्या लिखेंगे सर, एरिया कवर्ड इन 2 हेक्टेयर बराबर कितना होगा सर, ये होगा सर हाउ मच, 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000, ये ना कर देंगे मीटर स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 20,000 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है सर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर दैट फेल ऑन, वाटर फेल बराबर कितना होगा बताइए सर, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई, नहीं एरिया इंटू हाइट ना, क्या होगा सर, एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट कर देंगे, शॉर्ट मार दिए हैं तो एरिया कितना हो जाएगा, 220,000 मल्टीप्लाई बाई हाइट 0.05। जल्दी सर यहाँ से डेसिमल को उड़ा दें, कितना है बताओ जल्दी से, 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो सर यहाँ से खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा बताओ जल्दी से, खाएगा ना, भूख लग गया है, बताओ 2 इंटू 5 कितना होता है, जल्दी से बता दो सर, 5 होता है, मतलब 100 होता है, 10 होता है ना, 100 बता रही है। कितना हो गया, कितना जीरो, 1 2 जीरो, तो कितना हो गया 1000 वाट। ये क्या आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। ए हो गया आपका ए फॉर आंसर, यानी समस्या, यानी प्रॉब्लम, यानी तकलीफ। एकदम लॉलीपॉप सवाल था, आया समझ में, आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया समझ में तो फिर समझ लो कैसे समझेगा तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। 1440 नंबर क्वेश्चन में क्या सवाल है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ना रिवर है, रिवर आप लोग देखें रिवर है ना, बिल्कुल। तो बोला गया रिवर इज 2 मीटर डीप बस एंड 45 मीटर वाइड, ठीक है चौड़ा ज़्यादा है लेकिन गहरा कम है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन इनटू द सी पर मिनट। ये सवाल क्या है, हैं? सवाल क्या है, यहाँ पूछा गया है कि सर क्वांटिटी बताइए पानी का, कि सर 1 मिनट में कितना चले जाएगा, है ना, यही ना। तो एक छोटा सा फील दिलाते हैं आप लोग को, पहले बनाते हैं क्या, हम तो नदी रिवर तो नहीं बना सकते हैं, बस आप लोगों को पाइप के थ्रू समझा सकते हैं। ये मान लो तुम्हारा तालाब है, तालाब मान सकते हैं छोटा सा, मतलब तुम्हारा क्या, जो तुम्हारे बाथरूम का टब है, टब, इस टब के अनुसार से आप समझ समझ सकते हैं। बोला ये जा रहा है कि सर गहराई जो है ना, गहराई गहराई तो यही होगा ना, बताओ हाँ या ना, अरे गहराई तो यही ना होगा, हाइट, ये हाइट बोला गया कितना, 2 मीटर बोला गया है। डीप का मतलब है हाइट, 2 मीटर गहरा है, आया बात समझ में, जब कूदेगा तो 2 मीटर गहरा तक जाएगा। अच्छा बोला गया सर इसका चौड़ाई कितना है, इसका चौड़ाई है सर 45 मिनट, तो इसको मान लेते हैं सर क्या, चौड़ाई मान लेते हैं इसको, है ना, ये 45 मीटर क्या है तुम्हारा चौड़ा है। और क्या बोला गया है,
ये चल रहा है इसमें पानी फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो दिया है ना, ये जो दिया है वाटर फ्लोइंग का स्पीड दे दिया है। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? किलोमीटर पर आवर लगा सकते हैं, मीटर पर सेकंड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ स्पीड दिया हुआ है वाटर का। तो अगर हम देखें यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर, देखिए अगर स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर ये कितना दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है सर 3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखो, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर पानी फ्लो करेगा, ये ना मतलब हुआ क्या? ये ना मतलब हुआ जी, 1 घंटा में कितना? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पानी चला जाएगा। 3 किलोमीटर, मान लो तुम्हारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो तुम्हारे गांव में पानी कब पहुंचेगा? 1 घंटा के बाद तुम्हारे घर में पानी पहुंचेगा, नहीं? अब यहाँ देखो बात करते हैं। तो यहाँ पर सवाल निकालना है क्या कि सर हमको बताइए कि पर मिनट क्या हिसाब किताब है ना। तो यहाँ पर सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिनट क्या हम लोग का मीटर है, यहाँ क्या है मीटर है, और यहाँ क्या बोला गया? मिनट बोला गया। तो इसको चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट। तो बताओ क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर, डिवाइड बाई 1 आवर में कितना मिनट सर? 60 मिनट। आया लॉजिक समझ में? क्या कर रहे हैं हम? किलोमीटर पर आवर को चेंज किए मिनट पर मीटर पर मिनट। आओ काटाकाटी करते हैं इसको। 1 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, इसको काटो किसे कटेगा? 50। वैल्यू कितना आया? ये आया सर 50 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 50 मीटर पानी चला जाएगा। आया बात समझे? नहीं समझ में आया क्या? स्पीड ऑफ वाटर को हम चेंज किए हैं मीटर पर मिनट में। क्यों किए हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है मिनट के हिसाब से, वहां है सर लेंथ क्या मीटर में है, ठीक है ना? अच्छा, कोई बोलेगा सर सेकंड में क्या नहीं किया? कि क्वेश्चन पूछा गया मिनट में तो सेकंड में नहीं किए हैं। आ जाओ, क्वेश्चन क्या निकालना है सर? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन इनटू द सी पर मिनट। तो लिखेंगे क्या? देयरफॉर, एक बार बताओ आप लोग, ये 1 मिनट में कितना दूर पानी जाएगा? बताओ हमको बस इतना, 1 मिनट में कितना दूर पानी जाएगा बताइए? सर 50 मीटर चला जाएगा पानी, मतलब सर लेंथ 1 मिनट में 50 मीटर लेंथ को कवर कर लेगा। तो हमारे पास में क्या है सर? हाइट है, विड्थ है, मतलब सर ए हमारा एच है, ए हम लोग का बी है, ए हम लोग का एल कितना आ गया? 50। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एल इंटू बी इंटू एच। तो क्या होगा? देयरफॉर द क्वांटिटी या वॉल्यूम, क्वांटिटी ही बोल देते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन, सेम टू सेम स्टेप लिखेंगे, दैट रन इनटू द सी पर मिनट, सेम टू सेम स्टेप, पर मिनट बराबर, बताओ क्या हो जाएगा सर? बराबर क्या होगा? वॉल्यूम दैट रन इन 1 मिनट। वॉल्यूम का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए जल्दी से? लेंथ कितना है सर? 50, ब्रेथ कितना है? 45, और हाइट कितना है? 2। वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना? 100 इंटू 45 कितना हो गया? 45, 100। यूनिट क्या लगाओगे? मीटर क्यूब। आंसर, इतना पानी 1 मिनट में फ्लो करेगा। अब कोई समस्या है तो बोलिए, किनको समझ में नहीं आया? ये तुम्हारा नदी है जिसका सर लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था। हम 1 मिनट में इसका लंबाई का बात करें तो कितना आएगा? 50 मीटर आएगा। तो सर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा, क्वांटिटी निकल गया। 1 मिनट में कितना क्वांटिटी पानी भागेगा? इतना भागेगा। यहाँ पर ना कुछ कुछ मिसिंग रह गया है, गिवन हम कुछ लिखे ही नहीं है ना, गिवन लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। डेप्थ ऑफ किसका? रिवर, ये दिया हुआ है कितना? 2 मीटर। और विड्थ ऑफ रिवर ये कितना है? ये सर कितना विड्थ था? कितना? 45 मिनट। यस, ये लिख लीजिए। चलिए डू इट, इसको बस इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। क्वेश्चन देखो एवरीबॉडी, क्वेश्चन क्या है यहाँ देखो। क्वेश्चन में बोला गया है कि सर अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड हैज डग इनटू सर्टेन डेप्थ। यहाँ गड्ढा का बात चल रहा है ना? गड्ढा खोदा गया है, लंबा कितना है? 5 मीटर लंबा है और 3.5 मीटर वाइड है। इज डग टू सर्टेन डेप्थ, लंबाई दिया गया, विड्थ दिया गया, डेप्थ नहीं दिया गया, कोई बात नहीं।
इफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज 14 मीटर क्यूब, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पीट। तो इस चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सर अगर जमीन को खोदाएंगे हम लोग तो मिट्टी तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ बोला गया जो मिट्टी बाहर निकला वो किसके बराबर है, ये है 14 मीटर क्यूब बराबर, वॉल्यूम बता रहा है ना। तो यहाँ पर अगर इस चीज को हम लोग ऐसे बना दे, ये मान लो कि तुम ऐसे गड्ढा खोद दिया, पीट खोद दिया, है ना। तो इस क्वेश्चन में सर हमारे पास में है क्या क्या, तो हमारे पास में बोला गया है कि सर ये लॉन्ग लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई हुआ ना, लंबाई क्या हुआ, नहीं सॉरी लंबाई ये चौड़ाई है। लंबाई कितना है सर इसका 5 मीटर लंबा है, और चौड़ाई कितना है 3.5 मीटर है। इतना और इतना दिया हुआ है, इसका हाइट नहीं दिया हुआ है ना, हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट तो निकालना है। लेकिन इससे जो माटी निकाल के जो बाहर फैला दिया गया वो वॉल्यूम दिया गया है, कितना है सर, ये सर 14 मीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। निकालना है हाइट, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, है ना। वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक निकालना है। चलिए व्हाट इज द गिवन सर, गिवन क्या क्या है सर, लेंथ ऑफ पीट, लॉन्ग मतलब लेंथ बोल लिए, लेंथ ऑफ पीट हाउ मच, ये सर 5 मीटर है। विड्थ ऑफ पीट, विड्थ ऑफ पीट कितना है, ये हो जाएगा हम लोग कितना 3.5 मीटर है। ओके, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन मतलब सॉइल यहाँ पर बात चलेगा, अर्थ टेकन आउट बराबर कितना है, ये सर टेकन आउट बराबर हाउ मच, ये सर 14 मीटर क्यूब है। निकालना क्या, व्हाट इज द डेप्थ, मान लेते हैं लेट द डेप्थ ऑफ पीट बराबर, पीट गड्ढा, पीट बराबर मान लेते हैं क्या, डी मान लेते हैं, है ना, डी मीटर मान लेते हैं। यूनिट क्या चला था, मीटर चला था, मीटर मान लिए। अब यहां पर देखो वॉल्यूम जो होगा, नाउ जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट जो है, टेकन आउट, ये किसके बराबर होगा सर, बताओ किसके बराबर होगा, एल इंटू बी इंटू एच के बराबर होगा क्या। अरे भाई ऐसे निकलेगा ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है कितना, ये है सर 14, और यहाँ क्या करोगे, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ 5, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3.5, और हाइट को सर डी माने हुए हैं, डेप्थ मतलब क्या हाइट। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, काटा के करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 14 को डिवाइड कर देंगे किससे, 5 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 3.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा डी डेप्थ। यहाँ से डेसिमल को उड़ाएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। इसको काट सकते हैं, किसे कटेगा 7 से काटेंगे, 7 2 जा और 7 5 जा, यानी समस्या यानी प्रॉब्लम, सर 5 2 जा कट गया, तो ऊपर वैल्यू कितना आया 2 2 जा 4, नीचे कितना आया 5, तो यहाँ देख लो ऊपर कितना हो जाएगा 4 और नीचे कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना डी। इसको सिंप्लीफाई करो, अगर तुम 4 को डिवाइड करना चाहते हो 5 से तो पहला बार डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, 8 कितना हो जाएगा वैल्यू 0.8 बराबर आ गया डी। मतलब सर दैट इज जो डेप्थ होगा क्या होगा सर, जो डेप्थ होगा कितना होगा वो 0.8 मीटर के बराबर होगा, यानी ज़्यादा गड्ढा नहीं खोदा गया है ना, 1 मीटर से भी कम खोदा गया है। आया समझ में, तुम मटिया निकाल के बाहर फेंक दिया तो वॉल्यूम के बराबर होगा ना क्या। चलिए चमकाइए जल्दी से बढ़ेंगे आगे, आई डो टी है ना, इसको बोलते हैं दैट इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है यहाँ पर, देखो एवरीबॉडी, ए बालको शांत रहो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है A rectangular water tank is 90 centimeter wide and 40 centimeter depth. If it contain 576 liter of water, what is its length? देखो कितना शानदार सवाल है। यहाँ पर बोला गया इतना इसमें पानी है, पानी तो दिया गया है लेकिन इसमें हमको सर कितना मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब है ये नहीं पता है, तो बनाना पड़ेगा उसके अनुसार से, है ना। तो हमको पता है एक छोटा सा बात कि सर 1 मीटर क्यूब जो होता है ना, ये होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, ये बात हमको पता है, ठीक है ना। हेलो, हाँ सेकेंड फ्लोर पे है, यहाँ देखो 1 मीटर के बराबर कितना हो गया तुम्हारा 1000 लीटर हो गया। तो हमारे पास में जो गिवन है ये क्या क्या गिवन है सर, क्या दिया हुआ है वाइड, दैट इज सर विड्थ, ठीक है सर। गिवन क्या क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन है हमारे पास में विड्थ ऑफ
रेक्टेंगुलर टैंक, वाटर टैंक है ना, यस, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक बराबर है हम सर 90 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। क्यों करेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे यूनिट हम लगाए हैं मीटर का। तो क्या होगा बताओ, 90 को डिवाइड कौन करेगा? 100 करेगा, वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.9 मीटर। एनी प्रॉब्लम? क्या कोई समस्या? ये क्या है? विड्थ है। और क्या बोला गया सर? डीप, दैट इज सर डेप्थ बोल दे अगर, गहराई। डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक बराबर कितना हो जाएगा बाल को? 40 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 0.4 मीटर। एनी समस्या, इन तकलीफ? निकालना क्या है? लेंथ निकालना है। तो लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक बराबर एल मीटर मान लीजिए। एल मीटर मान सकते हैं। अच्छा, यहां पर सर बोला गया क्या कि सर टोटल लीटर ऑफ वाटर कितना है? सर टोटल लीटर ऑफ वाटर कितना है? टोटल लीटर ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक बराबर कितना है बताइए जल्दी से। ये है सर 576 लीटर। ठीक है ना? एनी समस्या? ये हमारे पास क्वांटिटी मतलब लीटर में पानी पता है ना? इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर ले, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा सर? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो बालको, हमको पता है सर 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर पानी। तो सर इतना जो वॉल्यूम होगा टंकी के अंदर वो कितना के बराबर होगा? तो सर अगर हम देखें 576 को अगर सर 1000 से डिवाइड कर ले तो क्या निकलेगा? सोच बताओ सर। ये निकलेगा 0.576 मीटर क्यूब हो गया लीटर, दैट इज सर वॉल्यूम, लीटर नहीं वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम हो गया कहां पर? टंकी के अंदर। अब आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ है। निकालना क्या है तुमको? लेंथ निकाल लो, बस लास्ट में कहानी है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर क्या होगा सर? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक बराबर क्या करोगे? एल इंटू बी इंटू एच करोगे। बोलो हाँ या ना? इसको सिंप्लीफाई कर लो। 0 पॉइंट कितना है? 576 इक्वल टू हाउ मच? लेंथ को सर एल माना गया है, एल छोड़ दीजिए। ब्रेथ को माना गया हाउ मच? ब्रेथ हमारे पास में है 0.9 मल्टीप्लाई बाई आपका डेप्थ को हाइट बोलेंगे तो कितना होगा? 0.4। क्या सिंप्लीफाई कर पाएंगे आप? तो क्या एल का वैल्यू निकलेगा आपसे? बस कर लो। कितना करोगे? 0.576 को डिवाइड कर लेंगे किससे? 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.4 इक्वल टू हो गया तुम्हारा एल। चलो जल्दी बताओ एल क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? ऊपर है 3 जीरो, नीचे है 2 जीरो, तो 2 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया नहीं? वाह क्या बात है, हम सारा स्पेस छेक लिए हैं। कोई बात नहीं, हम ऊपर छोटा सा से काम चला लेंगे, छोटा से ही काम चला लेंगे। या देखो अगर से इसको सिंप्लीफाई करना हम चाहें तो क्या लिखेंगे? 0 पॉइंट, यहाँ से पॉइंट घटाएंगे, 576 को नीचे कितना लेंगे? 1 2 3 जीरो, ऊपर कितना जाएगा? ये हो जाएगा 9 इंटू कितना 4, ऊपर कितना जाएगा? 0, यहाँ का एक डेसिमल ऊपर कितना जाएगा? 10, और कितना 10, तो 1 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काटेंगे 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 काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से काटो इसको, 4 से काटो, 9 से कितना बन जाएगा? 64, बाकी से कट जाएगा तुम्हारा वैल्यू 16, तो वैल्यू कितना हो गया? 16 हो गया। बस आ गया आंसर। यहाँ हमारा एक जीरो बाकी है ना, तो कितना होगा वैल्यू? ऊपर कितना आया? ऊपर आया सर 16, नीचे कितना है? 10, और बराबर एल आ गया, तो कितना होगा? 1.6 मीटर आएगा तुम्हारा क्या? बराबर एल आएगा। दैट इज सर लेंथ जो होगा कितना होगा? 1.6 मीटर होगा आंसर। चलिए आप लोग के अनुसार से ही वैल्यू लिखा गया है। क्वेश्चन आसान था बालको। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, हटाएं इसको, जल्दी छापिए, बढ़ेंगे आगे, हटा दें, हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन एवरीबॉडी? ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, बोला गया है क्या? अ बीम ऑफ वुड 5 मीटर लॉन्ग 36 सेंटीमीटर थिक इज मेड अप ऑफ 1.35 मीटर क्यूब ऑफ वुड। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बीम? एच डब्ल्यू रहेगा।
सेम टू सेम पैटर्न क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम जो होता है ना वो होता है सर एल इंटू बी इंटू एच के, नहीं ना। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया रहे, हमको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो एच निकालना है तो निकल जाएगा आराम से। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही चल रहा अभी, है ना। तो हमारे पास टोटल सर 3 इधर का और 1 इधर, 4 4 क्वांटिटी में 3 दिया हुआ है, 1 निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डिवाइड, काम खत्म। हटाएं इसको, ये एस डब्ल्यू में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम 18 नंबर। क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 328 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 84 मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ तो। वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू हाइट, है ना। तो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 378, और हमारे पास एरिया दिया हुआ है कितना 84 इंटू कितना हाइट, हाइट को एच मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 378 बटा कितना 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइट। कितना आसान क्वेश्चन था ये, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न चल रहा है, नहीं आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में गिवन क्या है लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम पता है सर, और क्या एरिया ऑफ इट्स फ्लोर पता है, और हाइट को मान लेंगे एच, है ना। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच या एरिया इंटू हाइट। तो वहां से एरिया से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। कोई समस्या किसी को आया समझ में, ये तो बना दिया, काटिए इसको, आंसर आ जाएगा, है ना। काटेंगे सर 4 से बच जाएगा कितना 80 सर 4.5 आ गया, 4.5 बराबर हाइट। लो आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला गया है 19 नंबर में। क्वेश्चन क्या बोला गया बाल को, यहां देखो क्वेश्चन ये बोला गया है, अ स्विमिंग पूल इज 260 मीटर लॉन्ग एंड 140 मीटर वाइड, इफ 54,600 cubic meter of water is pumped into it, find the height of the water level in it, find the height of water level in it। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। यहां पर तुमको दिया गया है लेंथ ब्रेथ दे दिया गया है ना। तो तुम्हारे पास एरिया निकल गया है, हाइट निकालना है, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, बनाओ खुद से। डू इट राइट नाउ एवरीबॉडी, डू योर सेल्फ, खुद से बनाइए, पढ़िए और खुद से बनाइए। इतने देखो, इतने देखो सर, क्या क्या पता है सर, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल पता है ना, लेंथ ऑफ गिवन है, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल है ना, स्विमिंग पूल ये है सर 260 मीटर एंड विड्थ ऑफ स्विमिंग पूल कितना है, ये है 140 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पोर्ड मतलब क्या होता है जी, पंप्ड, वाटर इज पंप्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड, पंप्ड इनटू स्विमिंग पूल कितना है, इट इज सर 54,600 मीटर क्यूब, है ना। हाइट निकालना है, लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ स्विमिंग पूल, एस पूल बराबर कितना हो गया, एच मान लेते, एच मीटर। यहीं पर इंस्टॉल होगा, ठीक है ना। देख आप देख लीजिए अपने अनुसार से, इधर से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। नहीं आएगा तो आप इधर से निकाल लीजिए। आपका पोल कहाँ पे है, उधर पोल है, वहां से लाना है। अच्छा यहाँ पे पोल है, तो वहां से लाइएगा तो आप के पास वहां पे रोशनदान है, या फिर आप देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ सामने से भी निकाल सकते हैं। नहीं फिर तो मेरे क्लास में नहीं आएगा भाई, इसमें बहुत कैमरा वैमरा लगा हुआ है तो इसमें नहीं हो पाएगा। इधर रोशनदान है, इसके थ्रू जो ये तार आया है ना, ये जो तार आया हुआ है इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट रोशनदान है, उससे निकल जाएगा।
मेरे ही नाम पर रहेगा। क्या क्या टाइम देना पड़ेगा बताइए ना। हाँ तो ले लीजिए फोटो, आधार कार्ड चाहिए ना। इसने बुलाए थे 3 बजे, तब 4 बजे आ रहे हैं, क्लास हो जाएगा ना अभी। लीजिए कोई बात नहीं सर जी। अरे पूरे दिन बैठ गए हैं। काम वैसे भी करने का मन नहीं है। कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, हम क्लास ना जाएं। आया सर। लेट द हाइट ऑफ स्विमिंग पूल बराबर कितना मान लिया, 8 मीटर मान लिया गया है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल, इन स्विमिंग पूल बराबर कितना हो जाएगा बताओ। एल इंटू बी इंटू एच के बराबर होगा। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 554,600 बराबर कितना। लेंथ सर कितना है 260 मीटर, मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितना है 140, और हाइट को सर क्या माना गया है, एच माना गया है। डिवाइड कर लो कितना होगा 54600 डिवाइड बाई 260 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 140 इक्वल टू हो गया हाइट। तो सर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक कटेगा पूरा तुम्हारा 1.5 में, है ही ना। दैट इज 1.5 बराबर क्या आ गया हाइट, क्या हुआ सर, हाइट बराबर हो गया 1.5 मीटर आंसर। यानी इतना हाइट तक पानी क्या होगा, उठ जाएगा। 1.5 मीटर में क्या होगा बताओ तो। अगर इतना कम गहरा स्विमिंग पूल है तो हर कोई जंप मार देगा नहाने के लिए, नहीं नहा के निकल जाएगा। ज्यादा गहरा तो है नहीं, डर रहेगा, राइट। क्या सोनपुर मेला जाओ घूमो।